नमस्कार, आपका स्वागत है। साथ ही साथ मेरा भी स्वागत है। आज हम बात करेंगे मद्रास और बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बारे में। मद्रास में क्या होगा? 1639 ईस्वी में एक अंग्रेज़ है जिसका नाम है फ्रांसिसी डे नामक अंग्रेज़ ने चंद्रगिरी के राजा से इस व्यक्ति ने पट्टे पर लिया था मद्रास को। यहीं पर फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला बनवाया। 1639 में फ्रांसिसी डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर प्राप्त किया और यहाँ एक किलेबंद फैक्ट्री बनवाई जिसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा गया। अब अगला जो आपको पढ़ना है और समझना है वो तीसरी जगह है, वो जगह है बंगाल। और अभी आपको मैंने कहा कि बंगाल जब हम जाएंगे तो बंगाल से हमारी और आपकी वापसी नहीं होगी, लेकिन इतिहास में जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा क्या कारण था कि अंग्रेज़ बंगाल गए। चूँकि सभी लोग आए थे कहाँ पर, सूरत में, पश्चिम में, और जितने भी लोग आए थे ये सब लोग अपने वर्चस्व को स्थापित करने का प्रयास करते थे। पश्चिमी घाट पर, बम्बई में, सूरत में कर ही लिया। बम्बई या सूरत में वर्चस्व स्थापित करने और एक झटके में ये कहाँ जाना चाहते हैं? बम्बई जाना चाहते हैं और वहाँ से उठकर बंगाल की तरफ। एक सवाल यह है कि जब पश्चिम में आए तो एक झटके में पूरब में इनके इतने बड़े बड़े वर्चस्व स्थापित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि दोनों दो छोर है, एकदम पश्चिम एकदम पूरब। इसका मतलब है कि इसके पीछे कुछ लंबी चौड़ी तर्क है, कोई बहुत बड़ी कारण है। ये कोई छोटा मोटा कारण नहीं था इसमें, क्योंकि चलो मद्रास तो समझ में आता है कि घाट है सारे, और मछलीपट्टनम, कालीकट, पुलिकट, इन सब जगहों पर नियंत्रण स्थापित करने की भावना ठीक समझ में आती है। लेकिन ये लोग जिस तरीके से पश्चिम से पूरब की ओर गए और पूरब की ओर जाने में इतिहासकारों के द्वारा खूब सारी बातें की गई। वो बातें कौन कौन सी हैं इतिहास में, जरा उन पे बात कर लेते हैं हम लोग। एक इतिहासकार का व्याख्या ये है कि इसका कि अंग्रेज जब पश्चिमी घाट पर अपना वर्चस्व स्थापित कर रहे थे तब धीरे धीरे उनको एक बात समझ में आ गया कि पश्चिमी घाट पर प्रतिस्पर्धा बहुत है, क्योंकि सभी यहीं पर आते हैं, इसलिए प्रतिस्पर्धा यहाँ पर बहुत बढ़ गई थी। और बढ़ती हुई इस प्रतिस्पर्धा के कारण ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर बहुत अधिक लाभ की गुंजाइश नहीं है। कोई भी जगह जहाँ पर कई सारे लोग एक ही कार्य करने लगते हैं तो स्वाभाविक है कि उसमें प्रतिस्पर्धा के मूल्य भी कम हो गया। तो अंग्रेज़ों को लगा कि यहाँ पर व्यापारिक ताकत नहीं झोंक सकते, इसलिए इन लोगों ने तय किया कि हम लोग ऐसे क्षेत्र में चलेंगे जहाँ पर कोई बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा ना हो। एक तो ये कारण था वहाँ पर जाने का। दूसरे इतिहासकार ने कहा कि नहीं, इसलिए पश्चिम से पूरब नहीं गए क्योंकि जो सूरत का क्षेत्र था, इस क्षेत्र में लगातार मुगल और मराठे आपस में भिड़ते रहते थे। हर समय होता क्या था, मान लीजिए मुगलों ने हमला कर दिया मराठों पे, अब कई बार मराठे नहीं मिलते थे। अब जब मराठे नहीं मिलते थे, मुगल उदास वापस आते थे, तो उनको लगता था क्या किया जाए। इतना लंबा चौड़ा अभियान हुआ, आगरा से दिल्ली, दिल्ली से होते हुए कैसे कैसे पहुँचे और कोई मिला नहीं। तो जब वापसी करते थे तो सूरत होते हुए आते थे, और सूरत होते हुए आने के चक्कर में इनको लगता था कि कोई लाभ तो ले ही लिया जाए। इतने में इनको गोरे गोरे अंग्रेज़ दिखाई देते थे। अब ये बेचारे बहुत सारा सामान खरीद करके इसको रखे रहते थे। अब इन अंग्रेज़ों को ये पीटते और उनसे जो पैसा होता और उनके पास की चीज़ें होती थी सब छीन कर ले देकर चले जाते। बाद में ये सूचना मिलती मराठों को कि मुगल यहाँ तक आ गए थे, वो भी जोश में सेना लेकर निकलते, और कई बार मुगल मिलते, कई बार भेंट नहीं होता। उनको भी जब मुगल भेंट नहीं होते तो वो भी वहीं पहुँचते सूरत, फिर अंग्रेज मिल जाते, अंग्रेज़ों के साथ वही होता। इतिहासकारों ने लिखा सूरत में अंग्रेज़ों की हालत मंदिर के घंटे के समान हो गई थी। ठीक है कि कोई भी आदमी आया, कहाँ से बजाया और आगे बढ़ गया। तो अंग्रेज़ों ने देखा कि इस क्षेत्र में जो अशांत परिस्थिति है इसमें हम व्यापार नहीं कर सकते हैं, हमको ऐसे क्षेत्र में जाना चाहिए जहाँ पर कम से कम मुगल और मराठों के बीच संघर्ष ना होता हो। दूसरी कहानी, एक इतिहासकार ने कहा नहीं, ये सब कारण तो है, चूँकि अंग्रेज़ों ने भारत में आने के बाद 35-40 साल व्यापार करके अनुभव ले लिया कि भारत की आर्थिक
समृद्धि इस बात पर है कि यहाँ पर जो लोग कृषि कार्य करते हैं उसी से इनकी आर्थिक स्थिति बदलती है। गुजरात जो था व्यापार की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण था, लेकिन कृषि कार्य के मामले में उसका बहुत महत्व नहीं था। तो अंग्रेज चाहते थे कि हम ऐसे क्षेत्र में जाएं जहाँ पर व्यापार के साथ साथ कृषि का भी महत्व हो। इस तरह से उन लोगों ने यह तय किया कि हम लोगों को बंगाल जाना चाहिए, जिससे कि हम लोग व्यापार से भी अधिक लाभ कमा सकें, वहाँ पर समय समय पर लगान वगैरह से भी अपनी आय सुनिश्चित करेंगे अगर जिम्मेदारी मिलेगी तो। एक इतिहासकार ने कहा नहीं, इसलिए अंग्रेज बंगाल गए क्योंकि उनको ये बात समझ में आ गया कि बंगाल में जो अधिकारी नियुक्त होते हैं, जो सूबेदार नियुक्त होते हैं, वो दंड स्वरूप बनाए जाते हैं। सूबेदार समझते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान एक सूबा है, प्रांत है, और उस पर जो व्यक्ति नियुक्त होता है उसको हम लोग सूबेदार कहते हैं। अंग्रेजों को यह बात समझ आ गई कि यहाँ पर कोई व्यक्ति नियुक्त होता है वह एक तरीके से क्या है, सूबेदार है, जो पूरी तरह से असंतुष्ट है मुगलों से, और वो असंतुष्ट है, उसका लाभ उठाया जा सकता है। क्योंकि सूबा दंड के रूप में मिला है। बहुत सारे नाम आपको इतिहास में आगे आएंगे। जब भी किसी को बंगाल की सूबेदारी दी जाती तो एक तरह से दंड होता था। जब भी कोई आदमी कोई काम नहीं कर पाया तो आदेश जारी होता था कि इसको तत्काल प्रभाव से बंगाल की सूबेदारी दे दी जाए। वहाँ जाएंगे तो आदमी तो ठीक नहीं मिलेगा, पहला खान पान ठीक नहीं मिलेगा, आपका कोई रिश्तेदार नहीं होगा, तो वहाँ आप रहेंगे तो तकलीफ़ में रहेंगे। कुछ इतिहासकारों ने कहा इसलिए अंग्रेज़ों को लगा अगर यहाँ पर हम अपने हिसाब से कुछ करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे मामले में यहाँ कोई मुग़ल हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यहाँ सूबेदार भी गिरे मनोबल से जिएगा तो प्रत्यक्ष रूप से वो भी कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। और अंतिम जो कारण इतिहासकारों ने कहा इसलिए कि अंग्रेज बंगाल में गए क्योंकि उनको वहाँ से धीरे धीरे उनको समझ में आ गया कि दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार को भी हम अपने नियंत्रण में ले सकते हैं, चाहे वो लाओस हो, वियतनाम हो, सुमात्रा हो, कंबोडिया, जावा, मलय, ग्रोन्स, जितने सारे देश हैं दक्षिण पूर्व एशिया के, उनको लगा कि एक बार अगर हम बंगाल स्थापित हो गए तो इनको दक्षिण पूर्व एशिया के देश के उन सभी के साथ व्यापार करने का एक मजबूत जगह मिल जाएगा। कारण जो भी हो, अंग्रेज बंगाल गए, वहाँ जाकर इन्होंने धीरे धीरे अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया। अब एक व्यक्ति है औरंगजेब का भाई। औरंगजेब 4 भाई है, सूजा, दारा, मुराद और औरंगजेब। तो औरंगजेब का एक भाई सूजा है, उसने 1651 में बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया। इसके बाद की कहानी हम आगे चर्चा करेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।